दोस्तों आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के जो हमारी है इस फसल के लिए पोटाश के क्या महत्व हैं, क्या इंपॉर्टेंस है गेहूं की फसल के अंदर। यदि हम पोटाश डालते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। अगर साथियों इसे हम नहीं डालते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, आगे जा करके क्या हानियां हमारी गेहूं की फसल के अंदर हो सकती हैं, क्या इससे हमारे उत्पादन में कोई अंतर देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ पोटाश के बारे में इसी तरीके की जो मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं कि पोटाश डालो, इसमें कुछ सच्चाई है भी है या फिर नहीं है। पोटाश को हम साथियों स्प्रे के रूप में डालना चाहिए या फिर एमओपी पोटाश को हमें डालना चाहिए गेहूं की फसल में, या फिर एमओपी पोटाश को जो है पानी के अंदर घोल करके उसे रख के 3 से 4 किलोग्राम उसका छिड़काव भी फसल के अंदर करना चाहिए, या फिर उसे जो है पानी में नीचे साथियों पानी के साथ चलाना चाहिए। तो सारी जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियां किसान भाइयों आपके मन में है, उन सभी परेशानियों को मैं बड़े आसानी के साथ दोस्तों आज खत्म करने वाला हूं। इस एक वीडियो को यदि आपने ध्यान से देख लिया तो साथियों मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको पोटाश के बारे में किसी भी किसान भाई से, किसी भी दुकान वाले से, किसी भी विशेषज्ञ से कुछ भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों पोटाश के ऊपर एक मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ, डिटेल से बताऊंगा कि हमारे गेहूं की फसल के अंदर पोटाश की कितनी मात्रा, कितनी बार लेनी चाहिए, किस किस तरीके से लेनी चाहिए और किस तरीके से ये हमारी फसलों में फ़ायदा दे सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों आप समझ लीजिए कि गेहूं की फसल हमारी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की, इन तीनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ में किसान भाइयों जैसे मेरा द्वितीय पोषक तत्व है सल्फर की भी हमें गेहूं फसल में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो तीन है, जो मेन हमारे तत्व हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। जैसे कि नाइट्रोजन के यदि हम उपयोग करते हैं तो साथियों इससे हमारी फसल लगातार हरी भरी बनी रहती है, इसके साथ साथ फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। फास्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं। जो फास्फोरस है इससे किसान भाई बात करें तो जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो गेहूं का पौधा है, बात करें तो गेहूं पौधे में जो जड़ों का निर्माण होगा, जड़ों के निर्माण में किसान भाई फास्फोरस के द्वारा होता है। फास्फोरस की यदि कमी हो गई, फास्फोरस की यदि डिफिशियंसी है हमारी फसल के अंदर, तो आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आपकी जो फसल होगी साथियों वो अच्छी तरीके से ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ अच्छे से नहीं होगा तो हमारी जो गेहूं की फसल होगी ये ऊपर की ओर अच्छी तरीके से नहीं बढ़ेगी। इस समय पर साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप गेहूं के खेत में जाएंगे तो ज़्यादातर गेहूं के खेत किसान भाइयों को जो 17 दिन से लेकर के 25 से 30 दिन के हो चुके हैं। साथियों अगर 17 दिन से लेकर के 25 से 30 दिन के बीच की आपका गेहूं की फसल है, उसमें पानी देने का साथियों समय होता है, पानी देने का एग्जैक्ट समय की बात करें तो लगभग 25 दिन की जब हमारी फसल हो जाए साथियों तब हम आपको पानी दे देना चाहिए गेहूं की फसल में। ऐसा क्यों किसान भाइयों? क्योंकि जो फसल हमने अब से लगभग और भी पहले बोई थी साथियों, उस फसल को हम बता दें तो 22 दिन पर पानी देते हैं, और साथ ही इसके अलावा थोड़ा सा लेट फसल आपने बोई है तो उसको 25 दिन पर आप पानी लगाएं, और जो नवंबर के आखिरी वीक में बोई गई फसल है उसे पानी लगभग 30 दिन के अंतराल पर दी जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे मौसम में साथियों अंतर आता रहेगा, जैसे जैसे आप लेट गेहूँ बोए की बढ़ते रहेंगे, उस गेहूं की फसल को उतनी ही देरी से आपको पानी लगाना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान दे करके चलना है। तो बात कर रहे थे हम पोटाश के बारे में कि पोटाश के क्या क्या फ़ायदे देखने को आपको मिलेंगे गेहूं की फसल में। जैसे कि मैंने आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में बता दिया, पोटाश के बारे में बात करते हैं। अगर पोटाश खेत के अंदर पड़ी हुई है, खेत के अंदर पोटाश की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो जो हमारा पौधा है साथियों, पौधे का जो तना होगा, पौधे का तना बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। हल्की सी भी बारिश में, हल्की सी हवा चलने पर जो आपकी गेहूं की फसल साथियों बड़ी होने पर अचानक से गिर जाती है साथियों, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, क्योंकि जो फसल का तना होता है इस तने को ये इतना ज़्यादा मजबूत कर देती है कि फसल फिर आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती। दूसरा किसान भाइयों, पूरी फसल के ऊपर आपकी अच्छी तरीके से चमक बनी रहेगी। जैसे कि साथियों बात करें तो यदि आप मेरी द्वारा बताए गए समय पोटाश का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बराबर हरी बनी रहेगी, पीलापन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा साथियों। इसके साथ साथ यदि पोटाश की कमी हमारी फसलों के अंदर नहीं होगी तो फसल हमारी लगातार हरी बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की बड़ी रहेगी, बिल्कुल फसल चमकदार बनी रहेगी। जो नॉर्मली जो किसान भाई बात करें तो जो पोटाश का उपयोग बहुत कम करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं, उनकी फसल को आप देखेंगे और जिस फसल के अंदर आप पोटाश डालेंगे साथियों उस फसल को आप देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे और क्या फ़ायदे होंगे। जो साथियों आपकी फसल के अंदर बालियां बनती हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां मात्रा छोटी आ रही हैं और उसके अंदर आप पोटाश की पूर्ति कर देते हैं, पोटाश उसके अंदर भरपूर मात्रा में दे देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ज़्यादा दे देंगे,
ज़्यादा भी कोई चीज़ नुकसानदायक होती है। पोटाश और बोरॉन काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है ज़्यादा में। यदि नॉर्मली आप पूर्ति कर देते हैं, जो हमारी बॉडी की साइज छोटा था वो हमारी बॉडी की साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर देता है, साइज इंचांस कर देता है। यानी परसेंट साइंटिफिक बात आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहा हूँ, कहीं से भी उठाई और बता रहा हूँ। अगर पोटाश की पूर्ति बराबर होगी तो बालियों का साइज नंबर हो जाएगा, बाली अच्छी तरीके से भर करके चलेगी। अब मान लीजिए दाने हैं जो साथियों, गेहूं का साइज जो है छोटा है, दाने के साइज छोटे हैं, और पोटाश की पूर्ति यदि आपने उसके अंदर कर दी तो दाने के साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे मान लीजिए, अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल एग्जांपल बता दूं कि 1000 दानों का वजन यदि साथियों 60 ग्राम दाने आ रहे हैं, और जिस फसल के अंदर पोटाश नहीं डली है और जिस फसल के अंदर पोटाश डली हुई है, तो वहां पर कम से कम बात करें तो 60 ग्राम का वजन आपको 1000 दाने के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों। तो दानों में बहुत ही अच्छे तरीके से फुलावट है। इसके साथ साथ बात करें तो दाना भी जो है आपका बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। साथियों आपने देखा होगा कि दाने के गेहूं की फसल में काले पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, तो पोटाश की यदि कमी होगी तो हमारी फसल के अंदर ये दिक्कतें आनी स्वाभाविक है साथियों। इसके अलावा बात करें तो फसल जो है आपकी बिल्कुल भी साथियों हल्की नहीं रहेगी, वजन आएगा आपकी फसलों में। जो हमारे गेहूं के दाने होंगे इनका अंदर वजन भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके अंदर शाइनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और नॉर्मली गेहूं के अंदर जब आपकी शाइनिंग देखने को मिलती है तो अन्य किसान भाई भी आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी फसल के अंदर क्या लगाया है। तो साथियों पोटाश का उपयोग तो आपको 100% किसान साथियों फसल के अंदर करना ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोटाश का उपयोग हमें कितने बार करना चाहिए और किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पोटाश का उपयोग करने के 2 से लेकर के 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। कम से कम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोटाश यदि गेहूं फसल के अंदर डालने की बात करें तो साथियों आपको वो 2 बार उपयोग में लानी चाहिए। एक तो जब हम अपनी गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई करते समय साथियों हमें जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, MOP जो पोटाश होती है साथियों, इसका उपयोग गेहूं की बुआई करते समय हमें कर देना चाहिए। उस समय पर यदि इसकी मैं मात्रा की बात करूं तो लगभग 25 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से यदि गेहूं की फसल के अंदर आप जो है MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश को डालते हैं तो साथियों ये हमारे खेत के अंदर भरपूर मात्रा में पोटाश की आपूर्ति कर देगा, और साथ ही साथ हमारी फसल अच्छी तरीके से शुरू से ही लहरा करके बलखा कर चलेगी, एक शानदार उच्च क्वालिटी का पैदावार निकाल करके देगी। यदि मान लीजिए किसी भी किसान भाई के बुआई करते समय पोटाश का उपयोग नहीं किया है, यानी किसी पर सिर्फ DAP से बुआई कर दिए, पोटाश नहीं डाली अपनी गेहूं फसल में, या फिर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट से की बुआई कर दिए, नहीं पोटाश नहीं डाली है, तो वो सभी मेरे प्यारे किसान भाई जो है पहले पानी पर लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP को यूरिया के अंदर मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालेंगे, तो इससे हमारी फसल के अंदर पोटाश की आपूर्ति हो जाएगी और इसके साथ साथ अच्छी पैदावार हमारी फसल हमें निकाल करके देगी साथियों। यदि जो किसान भाई जो हैं बुआई के समय पर पोटाश को डाल चुके हैं तो अब उन्हें दूसरी बार कब डालना है, तो दूसरी बार किसान भाइयों आपको तब डालना है जब हमारी गेहूं की फसल जो है गबोड़ अवस्था में आती है। तब गबोड़ अवस्था का मतलब ये होता है साथियों बालियां निकलने से पहले उसका जो समय होता है, ऐसा मान लीजिए कि अब बालियां निकलना शुरू होने वाली है तो उससे पहले के समय को गबोड़ अवस्था कहते हैं साथियों। उस समय पर आप जो है चाहें तो पोटाश को स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में बता दूं तो ये जो किसान भाइयों यहाँ पर भी आप लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे साथियों, तो इसका उपयोग भी आप उस समय पर कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर गबोड़ अवस्था पर आपको यूरिया का उपयोग गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर यदि आप यूरिया का उपयोग करेंगे तो साथियों आपकी फसल की हाइट बढ़ जाएगी और फसल आपकी आड़ी हो सकती है, नीचे गिर भी सकती है। तो 2 तरीके से मतलब 2 बार आप जो है पोटाश का उपयोग करना होता है साथियों। ये तरीका तो हो गया MOP पोटाश का। यदि साथियों आपने बुआई के समय पर MOP पोटाश डाली है और गबोड़ अवस्था में साथियों आप MOP पोटाश नहीं डालना चाहते हैं, तो साथियों यहाँ पर आप जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि NPK 0050, जिसे हम सल्फेट ऑफ पोटाश को भी बोलते हैं, इसकी मात्रा साथियों आप 1 किलो 200 ग्राम लेना होगा। या ध्यान रखना है 1 किलो 200 ग्राम आपको NPK 0050 को लेना होगा, और लगभग साथियों 150 से लेकर के 180 लीटर पानी के अंदर साथियों मिक्स करके जो है यदि आप इसका उपयोग गबोड़ अवस्था में कर देते हैं तो साथियों नंबर 1 के रिजल्ट, नंबर 1 के रिजल्ट आपको पोटाश निकाल करके देगा, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा साथियों। तो इस तरीके से आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर 2 बार पोटाश का उपयोग कर लेना चाहिए साथियों। जो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में बात कर रहे थे कि उसे भिगो करके उसे रख करके चलाना है, वो वाला कार्य आप गेहूं की फसल के अंदर साथियों ना लाएं। वो कार्य आप गन्ने की फसल के अंदर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके देंगे। तो गेहूं की फसल के अंदर आपको पोटाश को 2 बार डालना है, कैसे कैसे डालना है, कितनी कितनी मात्रा में डालना है, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपके लिए साथियों काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप जो है दबा करके शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी किसान भाई तक कितनी शानदार जानकारी जो है पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।